Hi guys, a very good evening to all of you. So can you see me? Can you hear me? Am I audible? Just type yes. Very good evening, Kumar, Aniket, Dhyanand, Ramesh Sharma, Sanjay. So shall we proceed? Loud and clear? Great. तो आज का टॉपिक बेसिकली इट्स ऑन अपॉन अ गैप, हाउ टू ट्रेड गैप अप एंड गैप डाउन. द मेन थिंग इज क्योंकि अब कल वी कैन अगेन विटनेस अ ह्यूज गैप अप just because you all must be knowing कि SGX Nifty is like trading on at 16,821. So we'll see कि लॉजिकली गैप अप गैप डाउन कैसे कर सकते हैं ट्रेड इंट्राडे भी, और अगर गैप अप गैप डाउन हमें डेली पे मिलता है तो उसको किस तरह से व्यू करना चाहिए लॉजिकली. ओके, बिफोर दैट फर्स्ट हम लोग वो 3 स्टॉक्स देखते हैं जो लास्ट वीक हमने डिस्कस करे हैं, एंड देन विल गेट इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. आई होप यू कैन सी द चार्ट्स. एंड फर्स्ट विल सी ऑल दोज 3 स्टॉक्स. सबसे पहले एक अपोलो टायर हमने देखा था लास्ट वीक, राइट? एंड अपोलो टायर बेसिकली यहाँ तक की एक्टिविटी हमने देखी थी अपोलो टायर की, एंड उसके बाद वो अभी भी बेसिकली बाइंग जोन में है, और जैसा एक लग रहा था कि बाइंग जोन से एक बाइंग आ सकती है, तो आफ्टर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर जोन ये थोड़ा सा इस पर्टिकुलर इससे गैप दिखाने लगा है एक बाइंग. सी दिस कैंडल एक्चुअली शोज सम लॉजिक कि हाँ यहाँ से एक बाइंग आ सकती है. उसके बाद उसने हमेशा एक हायर लोज ही बनाए हैं और वो ऊपर गया है. सो यू टर्न एक देखने को मिल सकता है, और अगर कल गैप अप होता है, इज इट लैगिंग? नहीं, इट्स शोइंग मी एक्सीलेंट कनेक्शन. सो अगर कल गैप अप होता है तो हमको और उसके ऊपर देखने को मिल सकता है अपोलो टायर. ओके, ऑल्दो जिस तरह से एकदम से यूटर्न का मैंने वो करा था वो शायद नहीं हो पाया, पर यहाँ बाइंग बॉक्स से वो एक यूटर्न तो जरूर ले रहा है. नेक्स्ट वीव सीन एशियन पेंट्स. क्या बेस्ट एशियन पेंट्स में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा रैली, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. ओके, और एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी थी, इसके लिए मैंने एशियन पेंट पिक किया था. बट एशियन पेंट ने वेरी नेक्स्ट डे एक बहुत मेजर गैप अप ओपनिंग दी. ओपन ही वो एकदम ऊपर हुआ जो सस्टेन नहीं कर पाया, और वहां से वो नीचे आया, स्पेशली इस लेवल पे 3047. अगेन 3047 एज आई सेड की एक इंपॉर्टेंट लेवल थी. यहाँ से स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जा सकता था. अगर किसी ने इसमें इस लेवल पे बाय किया है तो बने रहो स्टॉक में. अगेन कल हम एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं, तो लिया हो तो कल एक बार प्रॉफिट बुक कर देना. बट ये लेवल एक इम्पोर्टेंट थी, एंड एज यू सी वो इसी लेवल के आसपास ही बिल्कुल है फिलहाल, 3047 के आसपास. और कल एक अगेन गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है इसमें. एंड सन फार्मा में एक ट्रेड भी मैंने मेंशन किया था कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नीचे जाता है तो सन फार्मा ट्रेड करना. ये लेवल थी ये, और कहीं ना कहीं उसका एसएल ये था. सन फार्मा दूसरे दिन अगेन एक गैप अप ओपनिंग थी, तो यहाँ कहीं खुला था, पर जैसे ही उसने ये लेवल ब्रीच किया तो वो नीचे आया. किसी ने किया होगा, ये इंट्राडे के लिए मैंने ट्रेड बेसिकली दिया था. बेसिकली ये ट्रेड मैंने इंट्राडे के लिए दिया था. किसी ने ट्रेड किया था तो डू लेट मी नो. ऑल्दो उसके बाद वो एक अच्छा ऊपर जाता हुआ दिखा है, बट जैसा मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में मेंशन किया था कि ये जो पर्टिकुलर जोन है ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, और यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन देखी थी उसकी. है मेरी ट्रेंड लाइन, क्या ये एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी, और मैं वेट कर रही हूँ कि इसके ऊपर अगर वो कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल से देता है, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करता है, तो एक अपसाइड देखने को मिल सकती है. ऑल्दो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये गैप अप ओपनिंग होगी. नाउ वी नीड टू सी कि वो वहां से सर्वाइव कैसे करता है, इस ट्रेंड लाइन से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, या ऑन अ डेली बेसिस वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके ऊपर जाता है. सो दैट वी नीड टू सी. सो
सन फार्मा में कल बहुत ज्यादा एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि आगे उसका वो परफॉर्मेंस क्या रहेगा सन फार्मा का. सो दीज आर द 3 स्टॉक्स. नाउ व्हाट विल सी बेसिकली आज का जो today's topic is gap up and gap down, how to trade those. As you all know, first of all, gap up और gap down जो होते हैं, again there are two ways. either अगर gap up बहुत ज्यादा होता है तो इधर वो सस्टेन होता है या नहीं होता है. बट हाउ टू ट्रेड, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. अगेन गैप डाउन होता है, इधर वो सस्टेन होता है, ऊपर जाता है वो गैप फिलअप करने हाल, या यहाँ से वहां से फिर से हम एक नीचे ही मूव देखते हैं. इसको जज करने का बहुत सीधा तरीका होता है, वेरी वेरी सिंपल, इज 13 EM एंड दैट्स इट. एंड हियर आई एम टॉकिंग गैप अप एंड गैप डाउन एज इफ कि सपोज दिस इज द डेली कैंडल, ओके, दिस इज द प्रीवियस कैंडल, और गैप अप अगर मैं बोल रही हूं तो ये जो गैप अप है इसके हाई के ऊपर की आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर गैप डाउन आई एम टॉकिंग अबाउट देन द प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे का गैप आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, नॉट फ्रॉम क्लोजिंग बट गैप अप एज इन हाई के ऊपर गैप अप, या गैप डाउन एज इन गैप पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डे के पहले के लो के नीचे का गैप डाउन. ये जो पर्टिकुलर दो गैप अप एंड गैप डाउन के पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एडवांटेज, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हो विद द वेरी बेसिक लॉजिक ऑफ 13 EM. नाउ हाउ इट वर्क्स दैट आई विल टेल यू. बिफोर गेटिंग इनटू दैट, हमको सिर्फ 2 टाइप के कैंडल पे कॉन्सेंट्रेट करना है. एक टाइप का कैंडल है विच इज, दिस इज अ, सपोज दिस इज अ कैंडल, ओके, एंड नाउ दिस इज अ, this is a strong candle, okay, with what is strong candle. strong candle में क्या होता है, ये जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है देन इट्स विक्स. ओके, ये जो विक्स है उससे ज्यादा बड़ी होती है. दूसरा एक कैंडल का पैटर्न होता है, दिस इज काइंड ऑफ हैमर. ओके, नाउ अगेन दिस कैन बी इन्वर्टेड ऑल्सो. अभी ये मैंने ऐसा करा है, सच केसेस ये. सो दीज आर द पैटर्न्स विच वी विल फोकस ऑन व्हेन वी नीड टू ट्रेड गैप अप्स एंड गैप डाउन्स. ओके, गैप अप, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड वीक कैंडल्स को लेके कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से एक बार वो क्लियर करती हूँ, अगर हो तो डू लेट मी नो. ओके, या मैं कंटिन्यू करूं. अब ये कैंडल क्या है, ये कैंडल पूरी ग्रीन भी हो सकती है, मतलब ये बुलिश कैंडल भी हो सकती है, ये बेरिश कैंडल भी हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल हो सकती है और ये रेड कैंडल हो सकती है. ये जो इस तरह की कैंडल होती है, बेसिकली इस तरह की जो कैंडल होती है वो क्या डिनोट करती है कि नीचे से बाइंग आई है, राइट. इस तरह की जो कैंडल होती है जो रेड होती है ये क्या डिनोट करती है कि ऊपर से सेलिंग आई है, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ हैमर, अ लॉन्ग टेल. ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होता है. स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब एक बॉडी जो उसके विक्स से, सी दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल, दिस कैन बी स्ट्रॉन्ग कैंडल. अगेन बॉडी लंबी, छोटे से उसके ऊपर और नीचे विक्स हो, दिस कैन बी स्ट्रॉन्ग कैंडल. बट सॉरी, this is not a strong candle. Okay, this is not a strong candle, this is a weak candle. Why? Because these wicks are either is equal to body length or more than a body length, so these are the weak candles, but these are strong candles. Okay, नाउ फर्स्ट मैं बताती हूँ कि 3 इंट्राडे हम गैप अप और गैप डाउन को कैसे ट्रेड करें. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एंड वी विल ऑलवेज ट्रेड इंट्राडे गैप अप एंड गैप डाउन ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, सो कोई भी ऐसा एक स्टॉक, विल टेक एशियन पेंट जो हमने अभी जस्ट देखा था.
Now this is the 3-minute time frame of Asian Paint, and we witnessed a gap, right? Here that gap was. Always place 13 EMA. Now the logic is, जब भी 13 EMA से प्राइस छोड़ के ऊपर जाती है, it will get back to 13 EMA. Okay? अब in this case basically यहाँ पे प्राइस है, okay? And now it will get back to EMA just because there is a gap. अगेन अब सपोज इन द केस ऑफ गैप डाउन, अगर 13 EMA को छोड़ के प्राइस कोई ओपन होती है तो इट विल गेट अप टू द 13 EMA एटलीस्ट, राइट? दिस इज द सिंपल एंड वेरी बेसिक लॉजिक. और गैप अप और गैप डाउन में क्या होता है नॉर्मली, ऑफकोर्स हमको 13 EMA छोड़ के ही वो पर्टिकुलर गैप अप और गैप डाउन मिलते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही गैप अप होता है वैसे ही शॉर्ट करो और जैसे ही गैप डाउन होता है वैसे ही लॉन्ग करो, जस्ट बिकॉज इट विल गो बैक टू 13 EMA और इट विल कम डाउन टू 30 EMA. नो, इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल ऑलवेज वेट फॉर सच कैंडल्स. ओके, ये अभी थोड़ा सा हम एडवांस है इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं ये एग्जाम्पल. अभी जस्ट हम और कोई गैप अप का रिलायंस में देखते हैं, गैप अप हुई होगी. Session breaks. Just a minute. Reliance में कभी कोई गैप अप या कोई मुझे सी दिस इज द गैप. ओके, उसके जो पहला पर्टिकुलर क्लोजिंग जो दी थी यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ था रिलायंस एंड नेक्स्ट डे वेरी गैप अप कैंडल. नाउ दिस इज द 3-minute चार्ट. फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ टू ट्रेड इट इंट्राडे. 3 मिनट जैसे ही फर्स्ट उसने कैंडल दी, पहली जो कैंडल होती है वी ऑलवेज नीड टू वेट कि वो कर क्या रहा है. सेकेंड कैंडल कैन बी अ डिसीजन मेकिंग कैंडल. नाउ इन हियर सेकेंड कैंडल इज अ बेरिश कैंडल. ओके, इट मीन्स it won't sustain, it will come down, but we need to take a trade, and this is not a candle where we should get into. We should always wait for the strong candle to get into the trade. Okay, and here what is the strong candle? The strong candle is this. ओके, सबसे पहले इसने एक बताया कि ये गैप टिकने नहीं वाली जस्ट बिकॉज कि उसकी सेकेंड कैंडल भी एक बेरिश कैंडल थी. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 3-minute टाइम फ्रेम. Now this is the particular candle. This is the strong candle. I hope you can see the candle. It can apply anywhere. I'm just giving you logic. Just apply it on any time frame, any chart. Okay. So this is my entry point. This candle. Boy, this is a strong candle, right? Now, जब भी आप ऐसे गैप अप एंड गैप डाउन के ट्रेड लोगे, just see this. This should be your risk. The low point should be your entry point. इसके हाई के ऊपर always place your SL and at least go for 1:2. You will always get 1:3. Okay, always. But to start with, जब तक आप इससे बहुत ज्यादा familiar नहीं होती, at least wait for 1:2. And here you can see 1:2. Okay. फर्स्ट मेरा व्यू क्यों बना कि ये नीचे आ सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड कैंडल. ऑलवेज द सेकेंड कैंडल विल टेल यू. ओके, 3 मिनट का सेकेंड कैंडल विल काइंड ऑफ गिव यू द आइडिया कि क्या होने वाला है, ये गैप सस्टेन हो गया या ये गैप लेके नीचे आए. ओके, विल सी वेरियस एग्जाम्पल्स, राइट? कैन यू जस्ट प्लीज टेल मी कि कोई गैप अप एंड गैप डाउन के कोई एग्जाम्पल हो. और कुछ रिलायंस नहीं देखते. नाउ सी दिस इज द गैप डाउन. Sorry, now see this. ये क्या हुआ है, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये रिलायंस में. ओके, नाउ 13 EMA इज हियर. द चांसेस क्या है कि ये 13 EMA तक जाएगा, बट व्हाट आई वांट वन कैंडल, वन कंफर्मेशन कैंडल, राइट? नाउ वेरी फर्स्ट कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. सेकेंड कैंडल क्या हुआ, सेकेंड कैंडल इसी कैंडल के रेंज में बंद हुआ, इसी कैंडल के रेंज में बंद हुआ था. ओके, समहाउ एक प्रेशर दिखा था. ऑफकोर्स इसके हाई के ऊपर आई कैन नॉट गो लॉन्ग एंड द वेरी थर्ड कैंडल इट हैज गिवन लाइक दिस. नाउ दिस इज द उल्टा हैमर टाइप. ओके, इसमें क्या दिखाया,
दिस पर्टिकुलर शो कि हाँ यहां से एक बाइंग आई है, ठीक है। दूसरा मेरा व्यू क्या है, एटलीस्ट ये 13 तक जाएगा, 13 EMA तक जाएगा, राइट। So where I'll place my trade, I'll place on this particular candle, high on of this, sorry, high of this, and the SL would be low of that particular candle. That's it. In this case, I'm just taking a risk of 1.6 point in Reliance. Almost 1.5-2 रुपए की risk है ये, and I will at least wait for 1:2. I prefer to wait for 1:3, but at least wait for 1:2, and this is your trade. ओके ये 13 तक गया अगेन, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट, जब भी वो 13 तक जाता है एंड अगेन वो 13 को रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, दैट्स अनदर ट्रेड स्टोरी. बट हाउ टू ट्रेड दैट पर्टिकुलर कैप, एंड इन वेरी फर्स्ट आफ्टर वेरी third or fourth candle, maybe mostly you will get the trade in third candle on 13 minutes always. So बिल्कुल 6 to 8 मिनट में आपको पहला ट्रेड मिल जाएगा with very small SL and with the good RR. Just give me some more example, just give me some more name of gap up and gap down, we'll see. Time frame always take 3 minutes. If you are playing it with intraday, time frame always 3 minutes. जो लोगों को स्विंग ट्रेडिंग इसमें करना है गैप अप एंड गैप डाउन में, उनका मैं लॉजिक बताती हूँ, बट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राडे. ओके, कैन यू अगेन टेल मी सम गुड, चलो विल सी सम निफ्टी बैंक निफ्टी का गैप्स फ्यूचर में. तो काफी सारे गैप्स हैं. सी दिस, एक ये गैप अप ओपनिंग हुई थी, राइट. निफ्टी की ये डेट है अराउंड 23 अगस्त. ओके, 3 मिनट कैंडल जो थी, सॉरी 3 मिनट टाइम फ्रेम 13 EMA से वो बहुत ऊपर था, ठीक है. अगेन मेरा लॉजिक क्या है कि मुझे एक नीचे आएगा फर्स्ट, सबसे पहला व्यू कि एटलीस्ट फर्स्ट कहां तक आएगा, 3 मिनट तक तो आएगा, राइट. So I am looking for a bearish opportunity in this. Now, as I said, what kind of candle you are looking for? Either it should be strong candle or kind of hammer, right? Now here, this is the hammer candle. I got my candle to trade off. Now, see this. I'll just place my trade here. At least 1:2 as I'm talking about, but you can wait for 1:3. And here is the candle. So basically I'm taking risk in Nifty of how many points? Hardly 13.65. So mota 14 points I'm taking risk of. And for that 14 point risk, I am actually getting 43 points per trade. Just because of gap up and gap down, right? Once my view is, so first what happened, first you need to make your view कि ये gap up sustain होगा कि नहीं होगा. For that you need to see the logic. 13 EMA छोड़ दिया है बहुत, and कोई strong bullish candle भी नहीं बनाया इसने, so it will come down, it won't sustain. But then ऐसा नहीं कि इट विल कम डाउन एंड यू आर ओपनिंग योर ट्रेड, यू विल वेट फॉर कैंडल टू फॉर्म. द मोमेंट यू गेट द कैंडल यू विल एंटर इनटू द ट्रेड विथ वेरी फ्यू SL एंड वेरी नाइस टारगेट, वेरी गुड RR. दीपक नाइट ट्रेड, लेट्स सी. कब दिया है इसने गैप अप गैप डाउन, कोई डे भी बताओ तो. ये कोई ऐसा बहुत अच्छी गैप अप होगी, प्लीज मुझे डे के साथ बताओ तो हमको उसमें आसानी हो जाएगी, फटाफट हम ट्रेड देख लेंगे. बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में मिल जाती है गैप्स.
बहुत अच्छी। चलो now see, this is the gap down. Okay, this is, I'm talking about 26th of August 9:50. This is the gap down, very first candle bearish, but very second candle, what it is suggesting that it can go up. Why it can go up? Just because the 13 EMA is up above, and so you're taking the risk of how many points? This can be your buy trade, and at least 1:2. I always prefer 1:3, but yeah, this can be your buy trade. This is a 40 points cut trade, for which your RR is 122 point in Bank Nifty, right? This date is today's date is what? This date is 25th August. We'll see one more example like this. Any gap up, gap down. See this. This is a huge gap up. What is the logic? 13 EMA is here, so it may fall down. That's my view. Now I'll wait for the candle. Is this a strong candle? Right? Again, just place a trade. At least 1:3. Now for the risk of 55 points, you're getting the trade of 167 points and the 55 point risk. 1:3 at least. But as I'm telling you, till the time you master this particular kind of trading, wait for 1:2. जब तक आपको बहुत पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, एटलीस्ट 1:2 के लिए वेट करो. दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग. डोंट सी, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन आई एम टेलिंग यू. ओके, अभी इस पे RSI पे ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो. RSI जब किसी अलग स्ट्रेटेजी के लिए यूज होता है. दिस आई एम गिविंग यू स्पेशली फॉर गैप अप्स एंड गैप डाउन्स, क्योंकि हमेशा जब गैप अप होगा तो RSI आपको अबाउ 80 ही मिलेगा, राइट? गैप डाउन हो गया तो आप RSI आपको बिलो 20 ही मिलेगा. तब RSI को देख के कुछ नहीं होना है. बट दीज काइंड ऑफ कैंडल्स एक्चुअली टेल यू द डायरेक्शन. These first strong candles or this hammer kind of candles. Okay, नहीं, अगर सी दिस इज, यू कैन टेक अ फ्यूचर बेसिकली. अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर ले लो. अगर आपको पुट लेना है, पुट ले लो. कॉल लेना है, अगर कोई तो कॉल ले लो. Instrument you can choose, it is up to you. I'm just giving you the logic how to trade it. That's it. एक आध गैप सस्टेन का मैं वही देख रही. गैप सस्टेन होता है ना, तो वैसे ही वो मिलता है ना. उसी यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, राइट? एक गैप डाउन ओपनिंग 13 EMA यहाँ पे है. ओके, नाउ आई एम वेटिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग कैंडल. मेरा एक व्यू क्या है कि हाँ, ये ऊपर जा सकता है 3 EMA तक, बट आई विल वेट फॉर द सेटअप टू occur. नाउ इज दिस द सेटअप? दिस इज काइंड ऑफ हैमर. एटलीस्ट आई कैन प्लेस माई ट्रेड हियर विथ मिनिमम रिस्क, राइट? सी दिस. At least 1:3. So for the 79 point ka trade, you are getting 234 point something. Cool. I guess मैं इंट्राडे के लिए कुछ कंफ्यूजन नहीं है. Then I'll talk about daily का gap up, gap down. No, I'm asking if we should hedge when trade by put call. Now it's up to you. See, this is the 3-minute time frame. You are just taking a risk of hardly 50 points, 70 points ka wo. So don't take hedge. I mean, risk is very less here. But if you can catch this, you will get a reward very nice.
So for 50 points, why to take any hedge? It's intraday as it is. If your risk is like more than 100 points in Bank Nifty, more than 200 points in Bank Nifty, then take a hedge. For 50 points, 80 points, but still you can take a hedge. I'm not against the hedge and all, but I'm just telling you. How will you shortlist gap up gap down stocks when the market opens? See, gap up gap down का एक मेन वो रहता है, जैसे 9 o'clock प्री मार्केट ओपन हो जाते हैं, राइट? यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस स्टफ, और शुड आई शो यू कि वेयर टू सी दैट? इन दैट पर्टिकुलर प्री मार्केट अगर आप ऊपर नीचे करके देखो उसको, स्क्रिप्ट को, देन सबसे बहुत अच्छा इससे खुलने वाली स्क्रिप्ट और एकदम से नीचे खुलने वाली स्क्रिप्ट ऑलरेडी दिख जाती है. सो एटलीस्ट यू कैन टेक दैट ऑन योर रडार. बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी तो आए दिन गैप अप गैप डाउन होते ही रहते हैं, सो उसमें ही करना है, तो आई डोंट थिंक कि कुछ रडार की भी जरूरत है, राइट? हाँ, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग ना, वो प्री मार्केट ओपन, तो उसमें आपको पहले से ही पता पड़ जाएगा कि कौन सा गैप अप से खुल सकता है, कौन सा गैप डाउन से खुल सकता है. सो एटलीस्ट यू कैन हैव दैट अगर आपको एक क्विक ट्रेड सुबह मॉर्निंग का लेना हो तो, राइट? तो अब मैं इंट्राडे पे आ जाऊँ. सो वी नीड टू ट्रेड इन फ्यूचर. डू वी सी स्पॉट चार्ट और फ्यूचर चार्ट? अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के उसमें ट्रेड करना है, फ्यूचर में करना है, तो फ्यूचर का चार्ट ओपन करो. बाकी इसमें स्पॉट का करना है तो स्पॉट का चार्ट ओपन करो. उसमें इक्विटी में भी कर सकते हो. दैट्स इट. बट यू गेट द एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एसएल विद द एग्जैक्ट टारगेट लाइक दिस. कितने परसेंट को नहीं, इट शुड बी एटलीस्ट अबाउट, अगर गैप अप हो रहा है तो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर हो तो इट्स गुड. 13 EMA के कितना दूर गैप अप ओपन होता है वो देखो, देन यू विल गेट अ वेरी नाइस ट्रेड. बट ऑलवेज वेट फॉर द स्ट्रॉन्ग कैंडल और द हैमर कैंडल. ओके, डोंट जस्ट आप व्यू के ऊपर ट्रेड मत ओपन करो कि हाँ ये नीचे आएगा इसलिए मैंने ट्रेड ओपन किया. दैट इज रॉन्ग. जस्ट वेट फॉर द कैंडल. वो कैंडल ने भी कंफर्मेशन शो करने दो एंड देन ओपन द ट्रेड. Bank Nifty 5th August. Okay, let's see. फिफ्थ अगस्त में कहाँ कौन सा गैप अप गैप डाउन? नहीं है. Now see this gap and this gap actually got sustained. Yeah, this is the nice thing. See this. Okay. ये 13 EMA को छोड़ गया है, राइट? एंड वेरी फर्स्ट कैंडल बुलिश, फाइन, बट स्टिल मेरा क्या है कि नहीं ये शायद नीचे आ सकता है. देन दिस पर्टिकुलर कैंडल, देन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ऑल these कैंडल आर वेरी वीक कैंडल्स. सी दिस, these are weak candles, right? But this is one strong candle, and this strong candle is what? Bullish candle. Okay, here you can take a trade. क्योंकि अगर उसको गैप फिल करना होता ये पर्टिकुलर, तो वो इधर से ही नीचे आने लगता. ओके, इट मींस दैट आज के इसमें कुछ तो गैप अप भी ओपन हुआ है, गैप अप सस्टेन भी हुआ है, सो इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये वाली कैंडल भी वो ऐसे ही वीक बनाता. बट दिस इज द स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. एटलीस्ट यू कैन टेक अ रिस्क. इसके ऊपर 1:2 का 1:3 का मिनिमम वो करो. So here you are risking 77 points, okay, of Bank Nifty futures for at least 1:3. This is 1:3. So for 231 points. And all along the way you will even 3-minute time frame पे भी strength show होती है. अगर ये strong candle से जा रहा है, यहाँ पे strong candle है, strong candle है, these strong candles मतलब की strength है उस particular. See these are all strong candles. These are not weak candles. मतलब और अभी तक continue हो सकता है trend. So these candles actually tells us कि क्या kind of trend होने वाला है after the gap up or gap down.
Okay, now let's move to डेली का. डेली में कोई ऐसा अगर शेयर हो, एसबीआई ने दिया था आई गेस, एक बहुत अच्छा गैप अप दिया था. हम डेली के टाइम फ्रेम पे, दिस इज आई एम टेलिंग टॉकिंग अबाउट फॉर स्विंग ट्रेडर्स. ओके, नाउ सी दिस, एसबीआई ने एक यहाँ पे अच्छा गैप दिया था. दिस इज द गैप. ओके, वेरी फर्स्ट कैंडल क्या हुआ डेली का, एक बहुत कोई अच्छा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था. उसके बाद सारे वीक कैंडल थे. ऑल्दो मेरा व्यू क्या था कि ये एटलीस्ट 13 EMA तक आएगा, राइट, पर मुझे ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहा था. ओके, विल सी विप्रो आफ्टर दिस. ओके, देन it went up, it went up, it went up. Now see this candle, this is a strong candle, strong bearish candle. The body is longer than this wicks. Here is the 13 EMA. So this is basically my chance. And if you think this is not strong candle, now see this candle, this is again a strong candle. Then you can take a swing trade. This can be your SL, this is your entry point. On at least as I always say 1:2 or 1:3. मेरे ख्याल के वो अभी करने की जरूरत ही नहीं. यू कैन वेरी वेल सी, यहाँ से उसने एक वो लेके वो नीचे ही आया, वो सस्टेन नहीं हुआ. बेसिकली दिस वेरी कैंडल एक्चुअली टोल्ड कि हाँ ये यहाँ से गैप अप नीचे आएगा. तो यहाँ पे दिस कैन बी योर एसएल एंड दिस कैन बी योर एंट्री पॉइंट. And now this has to hedge. Okay, swing अगर आप ले रहे हो तो you need to hedge. Now you can trade particular this view with any instrument, not with equity of course because this is a short trade, right? But with any instrument you can, other than options or futures, you can do that. This is daily chart. Yeah, this is I'm talking for swing trading. Okay, this is how can you build your view basically. Wipro, we'll see Wipro. विप्रो ने कब दिया है गैप अप, कहीं तो दिया ही होगा. नाउ सी दिस विप्रो, यहाँ पे एक गैप अप विप्रो ने दिया है. ओके, ये गैप है यहाँ पे, यू कैन सी दिस गैप, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. ओके, उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ वीक कैंडल वीक कैंडल वीक कैंडल, और उसके बाद अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल. सो दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल अगेन, अगर मुझे यहाँ से ये नीचे आता तो कोई तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता, राइट, बट उसने कोई भी नहीं बनाई, ये सिर्फ वीक कैंडल बनाई एंड अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल. नाउ यू कैन गेट इनटू द विप्रो जस्ट बिकॉज कि यू कैन सी कि ये गैप ये कंफर्म कर रहा है और यहाँ से वो नीचे ऊपर, यहाँ से वो अब नीचे नहीं ऊपर जाएगा. वाई, जस्ट बिकॉज इन पूरे चार इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बेरिश नहीं बनाई उसने, और नेक्स्ट जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई वो भी एक बुली स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई. सो दिस इज वेयर यू शुड टेक अ रिस्क विद दिस पर्टिकुलर कैंडल्स का हाई. दिस इज द हाई and at least 1:2, 1:3. Now as this is a swing trade, of course it will take time to reach the target. For this is how many points का trade, ये 6 point का trade है basically, 6.55, मतलब मोटा मोटा 7 points का विप्रो का trade है for 20 point का profit. This is the RR. But the red candle between two green candle, which candle is strong? No, this is not a strong candle. There is none strong candle. This candle is not strong at all. See, this is not strong candle. This is weak candle. Okay, this is weak candle. This is weak candle, weak candle. But this is a strong green candle. तो अगर गैप सस्टेन होगा तो अगेन थ्रू कैंडल it will tell you कि हाँ it is sustaining. Through which candle? Through the strong candle. Now this is the confirmation point ना,
गैप गैप उसने दिया था, अगर मैं डेट वाइज अगर अभी बात करूं आपसे, गैप उसने दिया था 23 दिसंबर को, राइट? पर उसने कंफर्मेशन कब दिया दैट इट विल सस्टेन? ऑन 31 दिसंबर। नाउ एज अ स्विंग ट्रेडर, जो लोग इंट्राडे पूरे मॉनिटर पे नहीं बैठते थे, यू कैन ऑलवेज प्लेस योर ट्रेड ऑन हाई ऑफ दिस कैंडल एंड द एसएल शुड बी लो ऑफ दिस कैंडल. Simple. IRCTC daily, let's see. Yeah, this is the IRCTC daily. Okay, now see this. एक ये गैप है, ये गैप बिल्कुल कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जब से इसने ये वाली गैप दी है. ओके, जब से इसने ये वाली गैप दी है कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है बेरिश वाली कि जैसे वो नीचे आए, बट ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है. सो दिस कैन बी IRCTC का ट्रेड. ऑल्दो इतने बड़े कैंडल का ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ. जहां पे बड़े कैंडल्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मूव निकल गई है, बट स्टिल दिस कैन बी IRCTC का ट्रेड. एंड दिस इज लाइक 177 पॉइंट का ट्रेड. दिस इज वेरी ह्यूज ट्रेड बिकॉज द कैंडल इज ह्यूज बेसिकली. तो दिस ट्रेड इज स्टिल इन मेकिंग. इसका अभी तक एसएल हिट हुआ नहीं है. मे बी कल गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो और उसको एक पुश आए और 1:3 का वो दे दे. But these are swing trades. Okay, you need to give time for that to develop the trade. Yeah, this is 3. So this is basically 165 point का trade in IRCTC for the 500 point का RR. But for something like this 177 point and all, you need to wait. Again कहीं gap up दी है क्या उसने? Now see this. यहाँ पे एक gap up दी थी. Just see this. यहाँ पे एक गैप दी थी. ओके, एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल उसने क्या स्ट्रांगली नीचे आया था. सो अगेन दिस कैन बी योर एसएल एंड दिस कैन बी योर टारगेट. 13 तक तो वो आना ही है. 13 पे मे बी वो अलग वो करे, 13 तक तो वो आना ही है अगर उसने 13 EMA छोड़ा है तो. और अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से दे रहा है तो जैसे ही उसका एसएल हिट होता है, सॉरी जैसे इसका लो हिट वो होता है, ब्रीच होता है, it will come down eventually. Again, this is a daily candle, so it will take time. मारुति, let's see. मारुति ने कुछ वो दिया है क्या? ओके, सी दिस इन दिस पर्टिकुलर थिंग ना, मारुति ने यहाँ पे भी 13 EMA से छोड़ा था. ओके, पर कोई ऊपर जाते वक्त उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं दिया. अगर कल मारुति देता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ग्रीन कैंडल, ओके, जस्ट दैट इज अ वर्थ टेकिंग रिस्क ट्रेड. दैट वुड बी वर्थ टेकिंग द रिस्क एंड इट विल गो अप at least 1:2 and 1:3. This is the daily chart. So this is how basically you can see gap up and gap down. You can handle those gaps. अभी यहाँ पे कोई गैप है क्या मारुति ने और दी हुई? कोई अगर आप मुझे फटाफट गैप्स बताओ. Now see this. Okay, here is a beautiful example. Now डेली पे क्या हुआ है? एक तो मारुति ने यहाँ पे ओपनिंग ही गैप की दी थी. यहाँ पे एक गैप है, राइट? ओपनिंग गैप अप दी थी, फिर एक वीक कैंडल आई, अगेन एक वीक कैंडल आई, 13 EMA कहीं यहाँ पे है. ओके, अगेन एक वीक कैंडल, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल और 13 EMA के खूब ऊपर. सो जब उसका लो ब्रीच होगा, आई कैन गेट इन टू द ट्रेड फॉर एटलीस्ट 1:2, 1:3 विद द प्रॉपर SL बट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर स्विंग ट्रेड्स. और अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ. विद इन फ्यू मिनट्स यू विल गेट अ ट्रेड. कॉपर में है क्या? विच टाइम फ्रेम यू आर टॉकिंग अबाउट?
मुझे अगर डेट वाइज आप कुछ बताओ ना तो हम फटाफट देख सकते हैं अभी। टाटा स्टील 28 अगस्त, गुड। ऐसा मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक बताओ। टाटा स्टील, ये डेली टाइम फ्रेम। फाइन, दिस इज गैप डाउन, ओके। डेली पे क्या है, बेसिकली ये गैप छोड़ के गया था। अगर आपको याद होगा कि इसके पहले का मैंने टाटा स्टील रिव्यू भी किया था, तब आपको मैंने बोला था कि अब इस मेटल सेक्टर में बहुत ज्यादा वो नहीं बचा है फिलहाल, और ये नीचे आएगा। लॉजिक क्या था तब, मेटल सेक्टर मेरे ख्याल से हम यहाँ पे कहीं देख, यहीं पे कहीं देख रहे थे, ये वाला एक हाँ, ये वाला कंसोलिडेशन पीरियड था। मैं और उसके नेक्स्ट डे ये सिर्फ ओपन हुआ था, 13 EMA को छोड़ा उसने, अगेन इट हैज टू कम डाउन। ऑल्दो दिस इज द गैप, राइट, दिस इज द गैप। अब उसके नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, एक वीक कैंडल, वीक कैंडल, ये भी वीक कैंडल, वीक कैंडल, एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिल रही। अगर हमें टाटा स्टील में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, ओके, तो उसके लो के नीचे आप बिल्कुल जा सकते हैं, एंड यू विल सी कि दिस गैप इज सस्टेनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर डेली पे एक मिल जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल, बेरिश कैंडल, तो यू विल सी दैट। यहाँ पे ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ गैप, पर मैं जनरल 13 EMA का लॉजिक दे रही हूँ। ये गैप अप से कोई ओपन नहीं हुआ है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, 13 EMA के ऊपर है, एटलीस्ट यू कैन टेक अ ट्रेड 13 EMA तक ऐसे ट्रेड, बट टुडे विल टॉक अबाउट गैप्स, दिस इज नॉट अ गैप। कॉपर 19 अगस्त गैप डाउन, ओके, दिस इज सी। अगेन कॉपर जो 19 अगस्त को गैप डाउन हुआ था, ओके, अच्छी खासी गैप है। नाउ अगेन दिस इज डेली, इट विल टेक टाइम, बट ये जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल है ये क्या बता रहा है, दिस फॉर्मेशन ऑफ कैंडल इज टेलिंग यू दैट यहां से बाइंग आई है, राइट। जो मैं हैमर पैटर्न की आपको बात कर रही हूँ कि यहां से एक बाइंग आई है। तो इफ यू वांट यू कैन टेक चांस कि अगर इसका हाई ब्रीच हो तो यू कैन गेट अ रैली अप टू एटलीस्ट 13 EMA, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन कॉपर आल्सो, ओके। यहाँ ऐसी कैंडल नहीं क्लोज हुई, क्लोज कैसे हुई, ऐसी जो डिनोट अपने आप में कर रही है कि यहां से बाइंग आई है। इफ यू एक्चुअली लुक एट द चार्ट्स विद ऑल दीज लॉजिक्स ना, विद एवरी कैंडल, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये सही है। अगर इस लॉजिक से अगर आप देखो, what it is denoting, it is denoting that it will go up. Why? Because this is buying, the very first logic. Second, 13 EMA कहीं ना कहीं यहाँ पे है, and if you can see वो 13 EMA तक गया है, and now it is like taking resistance or support, but whatever it is, but this kind of till 13 EMA it was trending, okay. Now it is consolidating just because it has touched 13. Oro Pharma 23 August daily. ये तो गैप अप एक्चुअली नहीं है, बट सी दिस अगेन, बिल्कुल ये जो आरो फार्मा ये डेली पे आया है नीचे, 13 EMA को छोड़ के आया है, ओके। अगेन दिस इज नॉट गैप अप एंड ऑल, राइट, बट एक मैं जनरल अगेन एक लॉजिक आपको बता रही हूँ, व्हाट दिस कैंडल डिनोट्स, दिस कैंडल अगेन डिनोटिंग कि हाँ यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये नीचे से इतनी लंबी वीक, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग आई है। 13 EMA यहाँ पे है, तो एटलीस्ट यू कैन सी द रैली अप टिल हियर, अप टिल 13 EMA, सिंपल। IOLCP 17 August,
It is a gap down, sustaining. See, this is nice gap down, right? Again, but this candle we can't say anything, although we can see the pressure here. This candle, this is a big candle, but this can treat as a low candle. What candle? Strong candle. or even you can see, you can treat this candle as a, जैसे अभी हमने एक रेड कलर का हैमर देखा, नाउ दिस इज द ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर. what this is denoting? This denoting basically selling. so you can take chance, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक चांस है कि ये नीचे जाएगा, एंड विच इज राइट नाउ इट इज गोइंग, नीचे ही गया है, वो सस्टेन किया है. ये गैप सस्टेन होगा. ये कहाँ से, अगर लॉजिक देखो तो ये कैंडल बताती है, दिस पर्टिकुलर विक इज शोइंग कि हाँ ऊपर से प्रेशर है, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन हुआ, यहाँ पे कहीं गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे ऊपर तक उसने जाने की कोशिश करी, बट यहाँ से फिर से प्रेशर आया. लॉजिक, just apply the logic and the help of 13 EM. इवेंचुअली ये 13 EM तक आएगा, मे बी फिर से ये अपना डाउनवर्ड जर्नी कर सकता है इवेंचुअली. बट अभी जो वो ऊपर आ रहा है, जो ये बेसिकली ये बना रहा है, वो कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं बना रहा है जहां पे हम ट्रेड ले सके, जहां पे हम अपना पैसा रिस्क कर सके, राइट? सो नो ट्रेड एज सच. भारती एयरटेल, प्लीज गिव मी डेट. Are you getting this logic? Any confusion in logic? हम ये तो बहुत सारे देख सकते हैं. भारती एयरटेल में गैप अप गैप डाउन कब हुआ है? Now see this. This is a massive gap up. Okay, this is massive gap up, right? But candle कैसी क्लोज हुई? Weak candle. Very next day a very strong candle. Now जब उसका लो ब्रीच होगा, it will come down, and this is what happened in Bharti. Now just tell me one thing, कि जो मैं ये लॉजिक बता रही हूँ, कोई उसमें कंफ्यूजन है? रेस्ट यू गाइस जस्ट ओपन द चार्ट, और जो मैंने लॉजिक बताया है उसको रिव्यू करो, चार्ट ओपन करके कहाँ कहाँ गैप अप ओपनिंग हुई है. अगर इंट्राडे, इफ यू आर अ इंट्राडे प्लेयर, गो फॉर 3 minute चार्ट. Take him 1st August. Now see this. Take him 1st August. Okay, a very nice gap. But उस दिन कैंडल कैसे बंद हो गई? वीक कैंडल. Again the second day candle, very weak candle. But can you see the third day candle? Very strong candle. At least you can place entry above high, SL above days low, below days low, sorry, and 1:2 or 1:3 at least. When you say low or high break, do you mean closing of the next candle or just no? Now see, अगर मैं swing trader हूँ, इसका high मुझे पता है, right? 1230 is the high of this particular candle. Okay, 1230 is high of this candle. I'll place my order in the morning कि मुझे पता है this is strong candle. I want to take trade. At least on 1231 I'll place my trade. Okay, my SL would be, low is what? 1210. So my SL would be 1210. So 1210 is my SL. 1231 is my buying price. That's it. जैसे ही 1231 hit होगा, my trade will get initiated. That's it. With this stop loss. I'm asking if you should hedge when trade or buy by put. Yeah, now swing trade तो you have to hedge. अगर आपने 1231 को वो करा है, आपका एक्टिवेट हो जाता है 1231 को फ्यूचर, तो टेक अ नाइस हेज. एटलीस्ट एटीएम नहीं तो एक स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक नीचे का एज अ पुट बाय कर लो. यू शुड ऑलवेज हेज.
कंसेप्ट इज क्लियर, नीड टू ऑब्जर्व, गुड, यस, ऑब्जर्व करो तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है. Yes, you can use that logic anywhere, anywhere. You can use it in USD INR, कहीं पे भी. नहीं, स्टॉक ऑप्शन पे इस लॉजिक से मत करो. एनी अदर कंफ्यूजन? जस्ट ऑलवेज गैप अप गैप डाउन जब भी हो लॉजिक यूज करो. कैंडल्स आपको बताती है कि वो सस्टेन होगा नहीं होगा, दैट्स इट. सो ट्राई टू वॉच ईच एंड एवरी कैंडल. यस, सो जस्ट डू दिस थिंग, ओपन द चार्ट, कहाँ कहाँ गैप अप ओपनिंग हुई है और कहाँ कहाँ उस कौन सी कैंडल फॉर्मेशन हुई है और उसके बाद उस पर्टिकुलर्स ने क्या किया है, ये ऑब्जर्व करो एंड देन यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस और उसी के बाद एग्जीक्यूट करना है.